इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। तो एक दिन की बात है, भोजराज कंस बैठ करके सोच रहा है कि मैंने आज तक जितने असुर भेजे वापस लौट करके कोई नहीं आया। न जाने मेरा काल कैसा है, आज तक किसी ने आकर के नहीं बताया। तो उसी समय आज भोजराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। और जब अक्रूर जी को बुलाया और कहा है कि हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम ब्रजमंडल में जाकर के जो नंद बाबा और मैया यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण और बलदेव, उन दोनों को हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है उसके लिए निमंत्रण दो और कहो कि वो तुम्हारे साथ ही आए। आज जैसे ही इतने शब्दों को कहा, अक्रूर जी सोचने लगे कि मेरे सौभाग्य हैं कि मैं स्वयं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए ब्रजमंडल में जा रहा हूँ। ऐसा सोच करके उसी समय आज निमंत्रण को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के आज अक्रूर जी ने रथ को सजवाया और रथ को सजवा करके अक्रूर जी चले हैं वृंदावन के लिए। और जब अक्रूर जी वृंदावन के लिए चले, रास्ते में सोच रहे जा रहे हैं, वारे कन्हैया क्या है तेरी लीला, मेरे भाग्य ही नहीं बल्कि सौभाग्य है कि मैं तुझे लेने के लिए स्वयं आ रहा हूं। अक्रूर जी रास्ते में सोचते हुए चले जा रहे हैं कि मैं प्रभु को साक्षात लेने के लिए जा रहा हूं। सोचते सोचते आज अक्रूर जी वृंदावन में जा पहुंचे हैं। और जब वृंदावन में जा पहुंचे भैया, जाकर के नंद बाबा मैया यशोदा से मिले हैं। अक्रूर जी को आज बड़े सुंदर ढंग के साथ में नंद बाबा ने आंगन में बिठा लिया। आंगन में बिठाने के बाद में पूछा है कि बताओ भैया आपका आना कैसे हुआ। अक्रूर जी कहने लगे तुम्हें नहीं पता, मथुरा में राजा कंस ने एक धनुष यज्ञ रखा है जहां पर कृष्ण और बलराम को बुलाया है। नंद बाबा समझ गए ये कोई न कोई तो साजिश है, क्योंकि कंस हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। नंद बाबा कहने लगे कि देखो इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे कन्हैया की जो मैया है यशोदा उनसे आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रेम उसकी माँ उससे करती है। पहले मुझे उसे पूछ लेने दो, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा कि मुझे कन्हैया को तुम्हारे साथ भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि संतान पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का होता है। उसी समय आज जब नंद बाबा ने इस तरीका से कहा, इधर मैया रसोई में बैठ करके भोजन बना रही है। मैया ने कानों से कुछ तो सुन लिया था,
लेकिन उससे पहले से ही संशय थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अक्रूर जी बिना काम को तो यहाँ आ नहीं सकते हैं। उसे संदेह पहले ही हो चुका था और जैसे ही नंद बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा तुरंत ही समझ गई। बोली आप कुछ मत कहना, मैं समझ गई आप क्यों मेरे पास आए हो। आप चाहे कुछ कहो लेकिन मैं अपने बेटों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मैं अपने कन्हैया को अक्रूर के साथ में नहीं भेजूंगी। मुझे कंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि न जाने उसने कितने असुरों को मेरे पुत्र को मरवाने के लिए भेजा, लेकिन अंत में उसकी पार नहीं पड़ी तो स्वयं अक्रूर जी को भेज दिया। जा करके कह दो कि मैं अपने पुत्रों को इनके साथ में नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहने लगे कि देखो यशोदा, जितना हमारे जीवन में था उतना हमने प्रेम कन्हैया को दिया। अब तुम्हें ये भी पता है कि कन्हैया के माता पिता कौन हैं। देव की वसुदेव कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें उन्हें जाने दो। यशोदा कहने लगी कि ये कौन सी बात हुई। मैंने अपने कन्हैया को इतने लाड प्रेम से पाला है और तुम कह रहे हो कि मैं कन्हैया को जाने दूं। नहीं जाने दूंगी। इधर जब कन्हैया गायों को चरा करके वापस लौटे हैं तो आंगन में अक्रूर जी को देखा है। और जब अक्रूर जी को देखा, आकर के प्रणाम किया, बोले चाचा जी प्रणाम। अक्रूर ने कहा कि कन्हैया, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कन्हैया कहने लगे कि मैं पहले अपनी माँ से आज्ञा ले लूं, उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। इधर नंद बाबा मैया यशोदा के पास में बैठे हैं। मैया यशोदा कोने में बैठी बैठी रो रही है। कहती है कि आज मैं अपने पुत्र को जाने नहीं दूंगी, चाहे तुम कुछ कहना। और जैसे ही कन्हैया ने मैया की आंखों में आंसू देखे, आज कन्हैया मैया के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, माँ, अक्रूर चाचा जी आए हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम मथुरा के लिए चले जाएं। मैया बोली, कन्हैया, मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई, मेरे भाव में ऐसी कौन सी कमी रह गई लाला, जो तू आज जाने की कह रहा है। कन्हैया कहते हैं, मैया, जितना प्रेम तूने मुझे दिया है शायद है मुझे देव की माँ दे सके, लेकिन माँ, मैं तुझसे कहता हूं, जैसे ही धनुष यज्ञ हो जाएगा मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहती है, कन्हैया, जाने वाले कभी वापस लौट करके नहीं आते। आज मैया रोती है, लाला, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया, तेरा पालन पोषण इतने प्रेम के साथ में किया, लेकिन तू आज मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना लाल, तू कभी सोच तो सही। जो पल भर के लिए भी आंखों से ओझल न होता हो और वो अचानक से छोड़ करके चला जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी बता।
मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। क्योंकि भैया एक माँ और बेटा का प्रेम ऐसा प्रेम होता है। एक माँ खुद दुख झेल लेती है लेकिन अपने बेटा या बेटी को दुख झेलने नहीं देती। जब बच्चा छोटा होता है, बिस्तर खराब कर देता है तो माँ गीले में खुद सो जाती है लेकिन बेटे को सूखे में सुलाती है। अगर कोई संतान बड़ी होकर के अगर माँ से उल्टा सीधा भी कह दे तो माँ कहती है कि है तो मेरा ही। ऐसा होता है माँ का हृदय। क्योंकि माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। क्योंकि एक माँ पृथ्वी से भी भारी होती है और एक पिता आकाश से भी भारी होता है। जितना माता पिता सहन कर लेते हैं उतना कोई सहन नहीं कर पाता। आज कन्हैया ने मैया को अनेकों बात समझाया कि माँ मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा, तू जाने दे मुझे। लेकिन मैया यशोदा कहती है लाला मुझे अच्छे से पता है जाने वाले वापस लौट करके नहीं आते। इधर ये बात पूरे वृंदावन में गूंज गई कि कल सुबह कन्हैया मथुरा के लिए जा रहे। जब ये बात राधा को पता चली और जब ये बात राधा को पता चली है, राधा बैठ करके रोती है, कहती है कन्हैया तू इतना बड़ा निर्मोही कब से हो गया। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे छोड़ करके एक दिन चला जाएगा। क्योंकि कन्हैया ये ब्रज वाले कहते थे कि राधा तू इस कन्हैया से प्रेम करती है लेकिन ये कन्हैया एक दिन तुझे छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन मोहन मैंने कभी इन ब्रजवासियों पर भरोसा नहीं कहा, न मैंने कभी ये सोचा कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज सभी गोपियां एकत्रित हो गई हैं और एकत्रित होकर बोली सखी सुबह कन्हैया चले जाएंगे। अब तो हमें ऐसा लगता है कि मानो ब्रजमंडल पूरा सूना ही हो जाएगा। सोचती हैं कि किसी तरह आज की ये रात ऐसी हो जाए कि भोर हो ही नहीं। सभी प्रार्थना करती हैं कि आज की रात ये रात ही नहीं, इतनी घोर बड़ी रात हो जाए कि आज के बाद ऐसा कोई सुबह ही ना आए कि जो कन्हैया मथुरा के लिए जा सके। लेकिन भैया विधि के विधान को कौन रोक सकता है। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई जैसे ही सुबह हुई है। अब तो अक्रूर के साथ में कृष्ण और बलराम चलने के लिए तैयार हुए हैं। कृष्ण बलराम के साथ में सभी ग्वाल वाले चले हैं नंद बाबा के साथ में। बोले कन्हैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम भी मथुरा देख आए। बोले ठीक है भैया चलो। आज सभी चले हैं। आज जैसे ही चले कन्हैया की आंखों में आंसू हैं। कन्हैया सबसे पहले मैया यशोदा से मिलते हैं और कहते हैं माँ आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं
उन्हें माफ कर देना। आज तक मैया मैंने तुझे बहुत सताया है। कभी मैं किसी की चोरी कर लेता था तो कभी किसी की, न जाने मैंने कितनों के माखन चुरा करके खाए, न जाने मैंने कितनों की मटकियां फोड़ी हैं, लेकिन माँ तूने मुझे कभी नहीं डांटा। माँ मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ कर देना, क्योंकि माँ मैंने बहुत ऐसी गलतियां की हैं जो माफ करने योग्य नहीं हैं। लेकिन माँ तेरा हृदय बहुत बड़ा है, तू मुझे माफ कर देना। अब मेरा जाने का समय है। तो उसी समय मैया ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया और बोली, कन्हैया तुम्हें जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, वहां जाकर के देव की माँ के प्रेम में मुझे भूल मत जाना। कन्हैया कहने लगे कि माँ मैं देव की माँ से पहले तुम्हें मानता हूँ, उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन माँ तूने मेरा पालन पोषण किया है, तूने मुझे अभी तक देखा। जितनी शैतानी मैंने यहाँ पे की है शायद है अब मैं वहाँ कर पाऊँ। और मैं ब्रज को छोड़ तो रहा हूँ मैं, लेकिन मुझसे ये ब्रज छूट नहीं रहा। लेकिन माँ मैं तुझसे कहता हूँ कि जैसे ही धनुष यज्ञ हो जाएगा मैं वापस लौट करके जरूर आऊँगा। इतना कहते हुए कन्हैया आगे के लिए बढ़े। माँ रोती की रोती रह गई। और जैसे ही आगे के लिए बढ़े तो तुरंत ही राधा रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, कन्हैया जा रहे हो? बोले हाँ। बोले जा रहे हो? बोले हाँ। राधा कहती है, कन्हैया अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे छोड़ करके जाओगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। और रो करके कहती है राधा कि जो मैं ऐसो जानती प्रीति करें दुख हो, नगर डिडोरा पीटती जस प्रीत ना करियो को। आज राधा रो करके कहती है, कन्हैया अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे छोड़ करके जाओगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। और कहती है कि ऐसे ना जाओ सावरे, ऐसे ना जाओ सावरे और मोह हमसे मोड़ कर। आज राधा ने रो करके कहा, कन्हैया छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसे ना जाओ सावरे और मोह हमसे मोड़ कर। हम जी नहीं पाएंगे तेरा साथ छोड़ कर, हम जी नहीं पाएंगे तेरा साथ छोड़ कर।
मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रेम में धोखा मिलता है, लेकिन आज साक्षात दिखाई दे गया कि प्रेम में धोखा मिलता ही है। रोती है और कहती है कन्हैया, मैंने आज तक तेरे ऊपर भरोसा किया था कि तू मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, लेकिन तू आज मुझे छोड़ करके जा रहा है। और कहती है कन्हैया, तुझे नहीं पता तेरे पीछे इन ब्रजवासियों ने मुझसे क्या क्या कहा है। ये तो राधा पागल हो गई है, इस कन्हैया के लिए पागल है, लेकिन ये कन्हैया एक दिन इसे बिलखता छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन कन्हैया, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था
और कहती है, रह रह के याद मेरी तुमको सताएगी। रह रह के याद मेरी तुमको सताएगी। बन घट निधवन हर समय याद आएगी। जा तो रहे हो लेकिन याद रखना, एक दिन तुम भी बैठ करके रोगे, कहोगे कि मैंने राधा को रोता हुआ छोड़ा था। क्योंकि कन्हैया प्रेम में दोनों बराबर के हकदार हैं। तू छोड़ करके मुझे रोता हुआ जा रहा है, लेकिन तू भी खुशी से नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब मैं रो रही हूँ तो एक न एक दिन तू भी रोएगा। ऐसे ना जाओ सावरे, ऐसे ना जाओ सावरे, वो हमसे मोड़ कर हम भी नहीं पाएंगी तेरा साथ छोड़ कर। हम भी नहीं पाएंगी तेरा साथ छोड़ कर। राधा रोई, उसी समय गोपियां आ गई और कहती हैं, हे बहन क्यों तू पागल हो गई है? क्यों तू इससे प्रेम की भीख मांग रही है जो तुझे भीख देने के लिए तैयार नहीं है? क्यों तू रो रो करके पागल भी जा रही है? क्योंकि ये कन्हैया है, कन्हैया, और छल करना इसका काम है। ये कभी किसी का नहीं हुआ, तेरा क्या हो जाएगा? क्योंकि तुझे नहीं पता, यशोदा मैया ने इससे प्रेम किया, उसे छोड़ करके जा रहा है। जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ तो तेरा क्या हो जाएगा? और कहती है, कन्हैया तू जा, अब तेरी हमें आवश्यकता नहीं है, तू जा। क्योंकि तूने जितने दुख देने थे उतने दे लिए। क्योंकि तेरे पीछे इन ब्रजवासियों ने हमें पागल तक कह दिया। और कहती है, आज राधा ने रो करके कहा, कन्हैया तुझे नहीं पता, तूने जितना दुख हमें दिया है शायद है कोई और ही दे। ऐसे ना जाओ सावरे, ऐसे ना जाओ सावरे, वो हमसे मोड़ कर हम जी नहीं पाएंगे तेरा साथ छोड़ कर। हम जी नहीं पाएंगे तेरा साथ छोड़ कर।
इस तरीक़ा से गोपियाँ रोने लगी हैं। और जब गोपियाँ रोई तो कन्हैया रथ से नीचे उतर आए, और जैसे ही रथ से नीचे उतरे हैं उसी समय आज कन्हैया कहने लगे कि गोपियों, आप चिंता मत करो, आज हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुमसे वायदा करते हैं कि परसों वापस लौट करके आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी कन्हैया, हम विश्वास कर भी लें कि तुम वापस लौट करके आ जाओगे, लेकिन तुम जिस तरीक़ा से जा रहे हो हमें तो नहीं लगता कि तुम वापस लौट करके आओगे, क्योंकि कोई जाकर के वापस लौट करके नहीं आता कन्हैया। और अगर तुम कह रहे हो तो हम ये भी देख रहे हैं कि तुम कब तक वापस लौट के आओगे। आज कन्हैया रथ को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन गोपियाँ रोती बिलखती हुई चली जा रही हैं। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है तो गोपियाँ फिर से भाग करके रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और बोली, कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन एक बात सुनो। और बोली हैं कि रुला क्यों रहे हो मुझे मुरली वाले। गोपियाँ कहती है कन्हैया, मैंने तुम पे भरोसा किया था, हमने तुम पे भरोसा किया था कि तुम हमें छोड़ करके नहीं जाओगे, लेकिन आज जा रहे हो। लेकिन विरह की पीड़ा को तुम क्या समझ सकते हो, वो तो हमसे पूछो कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। और रो करके कहती है, रुला क्यों रहे हो मुझे मुरली वाले।
राधा रोती है, कहती है कन्हैया तुम्हें नहीं पता, तुमसे प्रेम करने के बाद में मैं हर चीज भूल चुकी थी, लेकिन कन्हैया तुम भी धोखा दे करके जा रहे हो। और कहती है हाथों के तेरे हम हैं खिलौने, हाथों के तेरे हम हैं खिलौने, जैसे भी चाहे वैसे नचाले। कन्हैया ओ आजा प्यारे सावरे, मैं पलक ढाप तो लूं और ना मैं देखूं और को ना तो देखूं। कहती है पूनम सबको निभा ले, कहती है पूनम सबको निभा रोला क्यों रहे हो मुझे मुरली वाले, रोला